केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों के विरोध में आज पूरे देश का जो किसान है वो आंदोलनरत है, जिसके चलते आए दिन किसानों द्वारा धरना और प्रदर्शन किया जाता रहा है। हालांकि देश भर के तमाम जो संगठन हैं वो इस समय किसानों के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। ऐसे में एक महिला वकील है जो इस समय हमारे साथ मौजूद है, जो किसानों का समर्थन देने के लिए घर से निकली है, बुलेट मोटरसाइकिल पर राइड के लिए आज पानीपत पहुंचे हैं। इनसे जानेंगे कि महिला वकील होने नाते, एक वकील और एक कानून का पैरवीकार होने के नाते कृषि कानूनों के बारे में इनकी क्या राय है। हमारी मैं कुलवंत कौर संधू, एडवोकेट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रह चुकी हूँ मैं हाई कोर्ट में लास्ट ईयर। हम सब वकील किसानों के साथ हैं। इस बात को हमारे वकीलों ने आकर सिंघू बॉर्डर पे उनसे बात करके उनकी प्रॉब्लम सुन के सब कुछ बताया भी है। हम इनको इसलिए सपोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए नहीं सपोर्ट करते कि जब सभी किसान वर्ग ही नहीं इसको सपोर्ट कर रहा, जिनके लिए कानून बनाए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठ के बना दिए गए हैं। तो मैं ये सारा हिंदुस्तान ये लोग हम ये समझते हैं कि जिनके लिए कानून बने थे उनका राय लेना बहुत ज़रूरी था। अगर वो उनकी राय नहीं लेते तो उनके बारे में वो नहीं समझ पाएंगे कि क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। तो अगर वो सब इसी के विरोध में खड़े हो गए हैं कि ये कानून हमें नहीं चाहिए, तो सरकार को उनसे बात कर लेनी चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को उनसे बात करनी चाहिए आकर, क्योंकि जो शास्त्रों में लिखा है कि अतिथि देवो भव, तो वो एक अतिथि ही हैं। वो इतने दिन से बॉर्डर में बैठे, उनको कोई शौक़ नहीं चढ़ा कि इतनी सर्दी में बहनें, बुजुर्ग और वृद्ध किसान आकर वहाँ पर बैठे हैं और उनको पूरा वर्ल्ड सपोर्ट कर रहा है। तो एक बार ही आके अगर वो उनकी बात सुन लें और उसमें संशोधन करने के बारे में उनको बता दें। अगर उनको ये लगता है कि ये कानून ठीक है, तीनों MSP का और कॉर्पोरेट सेक्टर को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर उसमें आ रहा है, तो ये सारे जितने कानून अगर उनको सही लगता है तो हम कन्विंस कराएं, और अगर ये सही नहीं है तो इसमें संशोधन करें जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये जो चीज़ है ये सभी वर्ग के लोग इससे अटैच होते जा रहे हैं कि ये क्या है क्या नहीं। सबको इस बात की क्यूरियोसिटी है कि कौन सही है कौन गलत बोल रहा है, इसलिए लोग घर से निकल के उनसे बैठ के बात करके, क्योंकि वो किसी तथ्य पे, किसी ठोस सबूत पे बात सुनना चाहते हैं कि क्या किसान कह रहे हैं और क्या सरकार कह रही है। इसीलिए आज मैं आई हूँ, और मैं बुलेट पे इसलिए आई हूँ क्योंकि हम लोग अगर गाड़ियों में उनसे मिलने जाते हैं, मेरा अपना मानना है, तो मैं अगर किसान का दर्द फील करना चाहती हूँ कि जो ये 3 महीने से सड़क पे बैठे हैं तो उनको कैसा फील हो रहा होगा। आज हम एक दिन ही अगर आए हैं उनके पास मिलने इस बुलेट पे, कितनी हवा, कितनी ठंड है, कैसा टेम्परेचर है और कैसी अवस्था में वहाँ पर औरतें भी बैठी हुई हैं। ये बहुत ही एक मतलब दर्दनाक है, दर्द हृदय को दर्द पहुँचाती है बात, इसलिए वो हम इसी पे चल के महसूस कर सकते हैं। देखिए, महिला होने के बावजूद आप इतनी ठंड में घर से निकली हैं और वो भी बुलेट मोटरसाइकिल पर राइड करके आप किसान आंदोलन में पहुंचेंगी, तो ऐसे में अन्य महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? मैं अन्य महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि मैं उनके दर्द को समझती हूँ, क्योंकि वो घर में बैठे अपने दर्द को, वो अपने रोष को प्रकट नहीं कर पा रही किसी भी ज़रिए से। पर उन सब का मुझे जो लगता है, उनका भी मन करता है कि वो किसान से आके उनके दर्द को बांटे, दुखों को बांटे। मैं अपने ज़रिए से पूरी वुमेन जो कम्युनिटी है, मैं उनके लिए बोलना यही चाहती हूँ कि हम अगर जा रहे हैं तो हम सारी वुमेन कम्युनिटी उनको मिलने जा रही है। मैं अकेली नहीं जा रही, मैं सारी औरतों को अपने साथ ही समझती हूँ कि एक औरत खड़ी हुई है तो वो वुमेन जाके सारी औरतों का दर्द महसूस करने जा रही, मैं उनको महसूस करके बता सकती हूँ। वो घर से नहीं बाहर आ सकती, वो उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि सबके बस में नहीं होता कि इतने मौसम में आ सके, या कई लोग हिचकिचाते हैं कि हम इतने रश में वहाँ कैसे जाएं, कैसा माहौल है, क्या है उनके माइंड में ये है। पर मैं यहाँ तक पहुँची और आने तक मुझे यहाँ पर कोई तकलीफ़ नहीं। रास्ते में हर इंसान ने मुझे, हर हरियाणा के लोग ने, हर पंजाब के लोग ने, सारी कम्युनिटीज़ ने इतना प्यार दिया कि मैं अब बहुत ही ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि जिससे कि टीयर्स आर रोलिंग इन माई आइज़ कि देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। ये वाकई एक बहुत ऐतिहासिक घटना है जिसको मैं अब शब्दों में बयान नहीं कर सकती। एंड सरकार को क्या कहना चाहिए? मैं सरकार को कहना यही चाहती हूँ कि बाकी की बातें तो बाद में सोचेंगे। जो पहली सबसे बात है कि बस एक बार आके वो किसानों से बात करें, बाकी सारी बातें तो बाद में साइड हो जाएंगी। क्या इतना भी सौतेलापन क्यों दिखा रहे हैं? कितना हमने सिख कम्युनिटी ने हमारे वर्ल्ड लेवल तक अपने लंगर की सेवा से या कोई और भी सेवा, कभी भी कोई आपत्ति आ जाती है देश में, तो चाहे वो सिपाही हैं, फौज है, चाहे कुछ भी है, वहाँ पर फार्मर्स के बच्चे हैं, फौज में भी जवान भी वहाँ पर फार्मर्स के बच्चे हैं। देखो हम कितना सिख कम्युनिटी है, हमारे गुरुओं ने
जो हमारे श्री गुरु तेग बहादुर जी 9वें गुरु ने कश्मीरी पंडितों के लिए अपना शीश तक वार दिया। दिल्ली की शीशगंज गुरुद्वारा उनका बना हुआ है चांदी चौक में, उनके शीश को कैसे मुसलमानों ने उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ है, हमने कितने बलिदान दिए हुए हैं। तो हमारी अगर प्रॉब्लम है तो हमारी प्रॉब्लम में क्यों नहीं कोई खड़ा हो रहा, क्यों इस मुद्दे को बिना मतलब से किसी और बातों के साथ अटैच करा जा रहा है, जबकि ये हर प्रॉब्लम का हल बात करके निकलता है। कम्युनिकेशन गैप हमें बीच में नहीं रखना चाहिए। वो अगर खुद आके आश्वासन दे दे कि हम संशोधन कर रहे हैं या हम कुछ भी इन कानूनों के बारे में सोच रहे हैं, तो हिंदुस्तान में इतना रोष ना फैले, लोग आके इधर ना इस तरफ अपना रुख ना करें। एक बार उनको आश्वासन दे के जरूर रखना चाहिए कि चाहे 8 दिन में 10 दिन में हम कुछ ना कुछ करेंगे। खुद सामने आना चाहिए वो क्यों नहीं आ रहे। हमने उनके लिए कितना क्या करा है, उनके कहने पे थाली भी पीटी है, हमने उनके कहने पे दिए भी जलाए हैं, तब भी हमने कोरोना भी लोगों को कहा कि मोदी जी ये मैसेज दे रहे हैं वो मैसेज दे रहे हैं। पर क्या हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, नोटबंदी हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। हर बंदे के मन में घबराहट हो गई है कि आज किसानों के साथ हुआ, कल मेरा तो नहीं नंबर लग जाएगा, क्यों फिर हमारा ऊपर किसी और के ऊपर अगर ऐसे होगा उनकी भी ऐसी ही बात नहीं सुनेंगे। ये क्या हो रहा है, सुनना चाहिए उनको। एक देश का नेता वही होता है जो बैठ के बात करे, ऐसी कोई भी बात नहीं है। देखो अगर आज इन पे आई है, हमारे पर वुमेन पे इतनी प्रॉब्लम आई है, मैं हर सोशल कॉज के लिए खड़ी होती हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ करती हूँ, चाहे कुछ भी है। अब कितने बलात्कार हो गए, कुछ हिंदुस्तान में कितना हमारे को प्रॉब्लम हो रही है, लेडीज़ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने अभी अपने कुदरत सेल्फ डिफेंस करके खोला है फ्री में कि मैं लेडीज़ को सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखा सकूँ और उनको इस बात पे मैं गाइड कर सकूँ कि कैसे अपना बचाव करना है कोई अगर आप पे अटैक करे। तो ये हमारा एज ए गुड हिंदुस्तानी सिटीज़न फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर को एक बार फिर से ये अनुरोध और रिक्वेस्ट करते हैं कि देखो, आप कहते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आपकी बेटी आज सड़कों पर आ गई है, आप अपने घर से आके क्या उसे मिल नहीं सकते? ये हमारे मन का भाव है, उनको आना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थी कुलवंत कौर जो चंडीगढ़ से चली है, महिला वकील है और बुलेट मोटरसाइकिल पर जो है वो किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए, किसानों का समर्थन देने के लिए निकली है। इनका साफ साफ सीधे तौर पर यही कहना है कि कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री को एक बार किसानों के बीच में जाना चाहिए, किसानों की बातों को, किसानों की मांगों को सुनना जरूर चाहिए किया जा रहा है। हालांकि देश भर के तमाम जो संगठन Yes, fight. Yes, fight. It's the right choice for you. Yeah, fight. Yes,